Hello guys, welcome to my channel Biology Believe. Today we will start chapter 16 Environmental Issue. जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बोली हूँ कि मैं हर पिछले टॉपिक का क्वेश्चन फ्रेम करूँगी, तो मैंने यहाँ दो क्वेश्चन फ्रेम किया है. फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द फार्मर इन सोनीपत हरियाणा इज डूइंग जस्ट बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, composting and agriculture in chain process. Second question, what are the two serious problem in radioactive waste? So today we will study about greenhouse effect and global warming. Second, ozone depletion in the stratosphere, and that is the most important for the need. Means you have to know that measurement. Carbon dioxide, sometimes the question may come from ascending order, descending order. Also, which of the following is most greenhouse effect gases? So you have to learn more. So let's come into the NCERT line by line. The term greenhouse has been derived from the phenomena that occur in greenhouse. जो greenhouse effect है वो greenhouse से के phenomena में आता है. Have you ever seen greenhouse? आपने कभी ग्रीन हाउस देखा होगा अपने आसपास, अगर आप जिस सिटी में रहते होगे वहाँ ग्रीन हाउस होगा तो इट लुक्स लाइक अ स्मॉल ग्लास हाउस. वो एक छोटा सा ग्लास का हाउस रहता है, कांच का, एंड इज यूज टू ग्रोइंग प्लांट स्पेशली ड्यूरिंग विंटर. और ये विंटर के समय में ज़्यादा ग्रो करा जाता है क्योंकि विंटर के समय में जो सरफेस का टेम्परेचर रहता है एटमॉस्फेयर का वो बहुत कम रहता है, लेकिन इसमें जो हीट मीन्स एब्जॉर्ब होता है, इसके कारण जो ये ग्रीन हाउस है वो वार्म अप होता है, इसलिए ज़्यादा अच्छे से ये प्लांट ग्रो करता है विंटर सीजन में. इसलिए इसको जनरली स्पेशली विंटर सीजन में किया जाता है. इन ग्रीन हाउस द गैस पैनल लेट्स द लाइट इन बट डज नॉट अलाउ हीट टू स्केप. मीन्स जो ग्रीन हाउस में पैनल में हीट एब्जॉर्ब हो जाता है पर बाहर नहीं जाता. देयरफॉर द ग्रीन हाउस वार्म अप, इसके कारण ग्रीन हाउस है वो वार्म अप हो जाता है, जैसे मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ. वेरी मच दिस लाइक इनसाइड अ कार दैट हैज़ बीन पार्क्ड इन द सन फॉर अ फ्यू आवर्स. ये जस्ट लाइक वो जैसे कार होता है जिसे हम अपने धूप में मतलब थोड़ा टाइम पे रख दें फ्यू आवर के लिए तो कैसे गर्म हो जाता है, वैसे ही ग्रीन हाउस अंदर मीन्स गर्म होता है. द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेचुरली ऑकरिंग phenomenon that responsible for heating of Earth's surface atmosphere. You would be surprised that without greenhouse effect, the average temperature at the surface of Earth would have been chilly -18 degree Celsius rather than the present average of 15 degree Celsius. अगर ग्रीन हाउस नहीं होगा, इफेक्ट ना होगा तो मीन्स जो अर्थ का सरफेस का जो टेम्परेचर है वो -18 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन अभी मीन्स प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट द टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट it is necessary to know fate of energy of sunlight that reaches the outermost surface atmosphere. मीन्स इसमें ये बोला गया है कि जो ये ज़रूरी है हमको जानना कि सनलाइट आउटर मोस्ट सरफेस में कैसे जाता है. ओके, क्लाउड एंड गैसेस रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन. जो क्लाउड्स है, गैसेस है, वो 1/4 ऑफ जो सोलर रेडिएशन आता है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है और एंड एब्जॉर्ब सम इट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन फॉल ऑन द अर्थ हीटिंग इट. लेकिन 0.5% का हीटिंग को ये अब्जॉर्ब कर लेता है. स्मॉल अर्थ सरफेस हीटिंग वाइल स्मॉल प्रोपोर्शन, जो थोड़ा प्रोपोर्शन है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है. अर्थ सरफेस री-एमिट हीट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन. जो अर्थ सरफेस है वो फिर से इंफ्रारेड रेडिएशन के द्वारा करता है, बट पार्ट ऑफ दिस नॉट स्केप इनटू द स्पेस एटमॉस्फेयर गैसेस. लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के कारण ये बाहर नहीं जाने देता है. एब्जॉर्ब अ मेजर ऑफ इट मीन्स बहुत सारे इसको एब्जॉर्ब कर लेता है. द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस गैसेज रेडिएट हीट एनर्जी एंड द मेजर पार्ट ऑफ अगेन कमिंग टू द अर्थ सरफेस, thus heating it up once again. This cycle is repeated many times. जो ये साइकिल है many times रिपीट होते जाता है. मीन्स
सनलाइट का अर्थ में आना, फिर रिफ्लेक्ट होना, फिर इंफ्रारेड का जाना, तो ये साइकिल मैनी टाइम्स होते जाते हैं। तो द अबव मेंशन्ड गैसेस आर, इसमें जो दिया गया है कि जैसे कि 60% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 20% मीथेन होता है, CFC 14% होता है, N2 6% होता है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। Increasing the level of greenhouse gases has led considerable heating of Earth, leading to global warming. During the past century, the temperature of Earth has increased by 0 degree Celsius. तो जब ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर जैसे कि ग्रीन हाउस में हम लोग बहुत सारे जैसे फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है और अदर अनवांटेड गैस बढ़ता है। इसके कारण जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे पोलर आइस का मेल्ट होना, हिमालय का मेल्ट होना। सो गाइज टुडे बस इतना ही, और कल मैं यहाँ से ये टॉपिक से स्टार्ट करूँगी फ्रॉम ओजोन डिप्लीशन। सो गाइज इफ़ यू वांट टू सी माय वीडियो in the previous video you can see, and thanks for watching.